हेलो गाइस, आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 3 जूनियर एडेड शिक्षा भर्ती के लिए और अन्य एग्जामों के लिए, जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। तो 10 क्वेश्चन की सीरीज हमारी डेली रहती है। तो आइए देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा एक प्रसिद्ध मुग़ल स्थापत्य स्मारक है। तो ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फ़तेहपुर सीकरी में है। और फ़तेहपुर सीकरी क्या है, ये आगरा में पड़ता है। और इसका निर्माण फ़तेहपुर सीकरी में क्या अकबर ने करवाया था। वो मुग़ल सम्राट क्या थे कि अकबर द्वारा 1602 में विजयनगर, गुजरात विजयनगर के उपलक्ष्य में इसका क्या है कि निर्माण करवाया था। और ये पूरा क्या है, लाल बलुआ पत्थर से और सफ़ेद और काले संगमरमर से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग अकबर की वास्तुकला का एक उल्लेखनीय क्या है विशेषताएं हैं। अकबर ने 1526 से 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। फ़तेहपुर सीकरी में उन्होंने जो नई राजधानी बनाई थी वह वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। और कहाँ है? तो फ़तेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के दौरान मुग़ल साम्राज्य में पतन आ गया। पतन मतलब कि ह्रास होने लगा, इनकी शक्ति का ह्रास होने लगा। तो ये 17वीं 18वीं शताब्दी पर ये क्या हुआ, क्योंकि उस समय ये 1498 से ये पुर्तगाल आने शुरू हो गए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो पतन कब हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। और मुग़ल शाह के शासन में मृत्यु के बाद, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये जानिए कि पतन कब हो गया था। तो 18वीं शताब्दी का पहला भाग जो था, इनमें पतन शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत में इक़्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक़्ता प्रणाली थी। तो इक़्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ये है इसका सही जवाब। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक़्ता प्रणाली की क्या हुआ, शुरुआत की थी। और खलासा के रूप में जाना जाता था। बाकी इसे इक़्ता के रूप में, इसका इम्पोर्टेंट बस इतना ही है कि दिल्ली सल्तनत में इक़्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? ये इम्पोर्टेंट है। तो अकबर और हेमू द्वारा लड़ा गया था 1556 में। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो तीसरा युद्ध आप कमेंट में बताएंगे कब हुआ था। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तीसरा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। वर्ष 1936 से 1240 के दौरान दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था? तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि भारत की क्या है, प्रथम मुस्लिम शासक थी ये। तो आप बताइए आप कमेंट देख के। जी, सही जवाब रज़िया सुल्तान है, क्योंकि ये पहली एक शासक थी जिन्होंने, मुसलमान शासक थी, दिल्ली सल्तनत में क्या शासन किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा किए गए सबसे बड़े राजनीतिक और सैन्य भूल के खिलाफ उनके युद्ध थे। तो जो औरंगजेब द्वारा मतलब किसके लिए, मतलब ज़्यादा उन्होंने क्या लड़ा? तो औरंगजेब जानते हैं, मराठा फेमस ही है, मूवी भी देखे होंगे आप लोग। मारवा और मराठा के विरुद्ध इन्होंने ज़्यादा युद्ध लड़ा, राजनीति लड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदल कर खिजराबाद कर दिया था? तो चित्तौड़ का इन्होंने नाम बदल कर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। अब देखिए, वह भारत के चरम दक्षिण और अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो दक्षिण तक विस्तार करने वाला क्या था? अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। और उन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का नाम बदल दिया था और खिजरखां कर दिया था। खिजरखां कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? और तैमूर लंग ने भारत पर कब शासन किया था, किसके शासनकाल में? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ये पूछे जाते हैं। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण चंगेज खां द्वारा किया गया था। तो ये देख लीजिए, चंगेज खां का जन्म मंगोलिया में हुआ था, 1662 में हुआ था। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने वर्ष 1921 में भारत पर आक्रमण किया था। 1221 में क्या हुआ था, आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने चंगेज खां के भारत पर हमले को रोका था। तो पूछता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग। तैमूर लंग, उनका जन्म 9 अप्रैल 1936 को हुआ था।
ये फ़ारस और मध्य एशियाई के लोग थे। तुगलक राजवंश के सुल्तान नासिर उद दीन महमूद शाह तुगलक के समय इन्होंने हमला किया था। फिर नादिर शाह एक आदमी था, उसने भी आक्रमण किया था। 11 वर्ष तक क्या फ़ारस पर शासन किया था। 12 अक्टूबर 1968 को फ़ारस के ये लोग निवासी थे, तो इन्होंने आक्रमण किया था दिल्ली पे 1739 में। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के असली संस्थापक थे। और इन्होंने चालीसा महान ये पूछता चालीसा समूह जो था किसने मतलब स्थापित किया था, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और चांदी के सिक्का को क्या टाका कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। तो पूछता कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, टाका इल्तुतमिश के समय, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश चालीसा इन्होंने शुरुआत की थी। एकता प्रणाली भी इल्तुतमिश ने शुरू की थी। और इन्होंने क्या किया था, एकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था पीछे, किसने शासनकाल में तैमूर में भारत पर आक्रमण किया। तो नासिर उद दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने क्या किया था, तैमूर ने आक्रमण किया था तुगलक वंश में किया था। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से किसने अपने शासन हमलों में अन्य मंदिरों के साथ ये 17 बार सोमनाथ मंदिर लूटा था। पता फेमस क्वेश्चन है ये कि सबसे अधिक बार मोहम्मद गजनी था जो भारत को 17 बार लूटा था। 17वीं बार लूटते समय इसका क्या हुआ था, जाते समय मौत हो गई थी। तो मोहम्मद गजनी ने अपने हमलों में 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था और नष्ट किया था। ये गजनी और अफ़गानिस्तान का शासक था। तो एक लड़ाई थी फेमस, जयपाल को हराया था इसने वेहिंदा की लड़ाई में, और वेहिंदा की द्वितीय लड़ाई में आनंदपाल को हराया था। तो क्वेश्चन बस आपसे ये बनेगा, तो 1025 में भारत आया और सोमनाथ मंदिर जो है काठियावाड़ गुजरात को इन्होंने लूटा। बस यही इसका क्वेश्चन बनेगा कि किसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा है। तो मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत को लूटा है। तो ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले आऊँगा, और 10 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के। ओके, तो देखते रहिए। और इससे कंफर्म है कि आपका जो पेपर 2 होगा और पेपर फर्स्ट होगा यूपी उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड में, उसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उस दिन। बस आप 10 क्वेश्चन देखिए। क्या है कि 10 क्वेश्चन देखने के लिए आप इसको फास्ट कर दीजिए, और 10 क्वेश्चन है देख लीजिए, बस 5 मिनट में देख लेंगे आप लोग। ओके, थैंक यू।